आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, आप सभी का मैं प्रज्ञान सर आज के हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या को चल नहीं रहे पाठचर्या को प्रारंभ करें इसके लिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से कमेंट्स करके आप लोग बताइए आप लोगों को आवाज बेहतर मिल रही है कि नहीं। आप सभी का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में समस्या फेस कर रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद है समस्या का निराकरण हो गया होगा और हम लोग अब पाठचर्या को विधिवत प्रारंभ कर सकते हैं।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए कि पाठचर्या आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। कमेंट्स कर दीजिए। आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आपको मिल रही होगी। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या, और पाठचर्या में हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है कि नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो ऐसी क्रिया जिस क्रिया को संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाया जाता है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका विकल्प बी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सकर्मक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया में पहले प्रधान क्रिया का प्रयोग बाद में दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया में पहले प्रधान क्रिया का प्रयोग और उसके बाद दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है, उसको आप संयुक्त क्रिया कहते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा यह अकर्मक क्रिया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जी सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। अगला प्रश्न है कि कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। तो कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा वह कर्ता से संबंधित होती है। विकल्प इसका सी जो है यह राइट आंसर है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक क्रिया नहीं है। इसका जवाब आपको बताना है। इसका राइट आंसर इसमें बनेगा आपका माँ नौकर से भोजन बनवाती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका विकल्प क्या सही होगा। शिशु सो रहा है। विकल्प ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है, इसका आपको जवाब देना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया कैसी है, इसका आपको जवाब देना है। पीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। इसमें भविष्यकाल किसमें है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अगला प्रश्न है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी कौन सी क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा योजक क्रिया। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा संदिग्ध भूत। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मूल कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया की धातुएं कहलाती हैं। मूल कर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साधित सकर्मक धातु होती। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। इसमें सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है। विकल्प बी इसका सही विकल्प हो जाए। अगला प्रश्न है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो खाना खा चुका था, खाना खाने का कार्य उसका समाप्त हो चुका है, तो इसमें आपका परफेक्ट होगा ई विकल्प। इस राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण। अगला प्रश्न है कि वह खा रहा था में खा रहा था में कौन सा काल है। खा रहा था में आपको काल बताना है। तो इसमें कंटिन्यूअस है आपका और पास्ट भी है, तो पूर्ण भूत इसका बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतना।
अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण शब्द इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हों उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आगे है कि वो निर्देश दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों के वाक्यों में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें हाथी तेज नहीं दौड़ता, धोबी कपड़े साफ करता है, इन दोनों ही वाक्यों में आपका क्रिया विशेषण होगा। तो क्योंकि यहाँ तेज दौड़ना और कपड़े साफ करना यह विशेषताएं हैं इसकी, तो विकल्प इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह इधर उधर देख रहा था। आपको इन सभी प्रश्नों में कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का है, इसका आपको चयन करना है। तो राम न पढ़ता है न खेलता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में भी आपको बताना है वही कि वाक्य में क्रिया विशेषण वाक्य किसमें है। इसमें पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें भी आपको क्रिया विशेषण वाक्य बताना है किस वाक्य में है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका वह मेरे पास दौड़ते दौड़ते आया, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का नाम बताइए। तो इसमें आपका घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन सा इसमें क्रिया विशेषण शब्द है, यह आपको बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक। अगला प्रश्न है कि उसमें बहुत गुस्सा है। इसमें आपको क्रिया विशेषण का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, विकल्प सी। अगला बच्चा जोर से चीखा। तो बच्चा जोर से चीखा में आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है कि शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचो। तो शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचो में आपको क्रिया विशेषण बताना है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिवाचक। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष काफी वर्षा हुई। तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए। प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, इसमें आपका कालवाचक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि गेहूं काफी है। गेहूं काफी है में आपको चयन करना है, तो इसमें परिमाणवाचक होगा विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सामने बैठ जाओ। सामने बैठ जाओ में आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा स्थानवाचक विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रिया झटपट तैयार हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला, बाज तेजी से झपटा, तो बाज तेजी से झपटा इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है कि सदा बाएं दाएं देखकर चलो, तो सदा बाएं दाएं देखकर चलो में आपका क्रिया विशेषण कौन सा होगा यह बताना है, तो जवाब हो जाएगा इसका स्थानवाचक विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला है एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे। एकाएक बाजार में नेताजी आ पहुंचे, तो राइट आंसर इसका बनेगा, इसमें रीतिवाचक होगा विकल्प का राइट आंसर। अगला, राधा ने कई चित्र बनाए, तो राधा ने कई चित्र बनाए इसमें आपका परिमाणवाचक है विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला, मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए, तो मदन तेजी से दौड़ा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे, नल बूंद बूंद टपक रहा है इस वाक्य में रेखांकित है, तो नल बूंद बूंद टपक रहा है इसमें बूंद बूंद में आपको बताना है क्या है, तो बूंद बूंद क्रिया की विशेषता बता रहा है विकल्प सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य का चयन करना है आपको, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है इसका आपको जवाब बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह धीरे से बोलता है विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसका आपको जवाब बताना है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए तेज, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आशुतोष तेज तेज चल रहा था इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज तेज जो चल रहा है विकल्प सी। अगला प्रश्न है वह गलत होने से रिक्त स्थान है डरती है वाक्य में उचित क्रिया विशेषण क्या आएगा, तो इसमें जवाब हो जाएगा वह गलत होने से बहुत डरती, विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ध्यानपूर्वक शब्द, ध्यानपूर्वक शब्द है, तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेष, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर चयन करिए। तो जवाब हो जाएगा कितना, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित की। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात को कम खाना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। टी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ वाच। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया, इसमें कौन सा वाच्य है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया वाक्य में कौन सा वाच्य है। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, इसमें कौन सा वाच्य है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कर्तवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता वाक्य में वाच्य का प्रकार है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ वाच, ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि माली पौधों को सींचता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। माली पौधों को सींचता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते। वाच्य के कितने भेद होते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो वाच्य के मुख्यतः तीन, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला कर्तृवाच्य जो होता है, इसमें एक क्रिया होती है, तो वह क्रिया जो होती है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लगती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे आप काल कहते हैं, टेंस कहते हैं, राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि संभवतः आज सायं वर्षा होगी वाक्य में कौन सा काल है। तो संभवतः आज सायं वर्षा होगी, इस वाक्य में आपका काल हो जाएगा भविष्य काल, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में काल है। दिव्या पुस्तक पढ़ रही है, इसमें कौन सा काल है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैं कल मुंबई गया था, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो मैं कल मुंबई गया था, इस वाक्य में आपको काल बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चलता है उसे आप काल कहते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बीते हुए समय को क्या कहते हैं। बीता हुआ काल आपका भूतकाल होता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोठी के पीछे पेड़ है, वाक्य में के पीछे रेखांकित अंश क्या है। इसका जवाब हो जाएगा यह संबंध बोधक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसमें समुच्चय बोधक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कंजक्शन आपका और है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरे वह कब आया, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। तो इसमें आपका अव्यय जो है वह हो जाएगा विस्मयादि बोधक, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गीता धीरे धीरे चलती है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद। तो गीता धीरे धीरे चलती है, इसमें आपको धीरे धीरे में बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। जवाब हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, इसमें अधिक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सचिन बाहर खड़ा है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी स्थानवाचक। अगला प्रश्न है कि माँ छत पर बैठी है, रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानवाचक, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द जो है यह क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा यह अव्यय है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कृदंत अव्यय एक प्रकार नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है, जीआईसी और पीएचडी का पूछा गया 2012 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकालिक कृदंत, विकल्प 20 का। और अगला प्रश्न है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय, और यह पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करते समय कुछ तकनीकी समस्या की वजह से डिले हुआ था, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और कुछ यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उम्मीद है कि पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। और आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे फिर यहीं पर विराम। तो आज की पाठचर्या से जुड़ने के लिए आप सभी का, सुनील कुमार, श्वेता जी और पूजा जी आदि आदि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पाठचर्या से जुड़े हुए लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।